अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिन्यामीन है और आज के लेक्चर में हम हाइपोथेसिस इन रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। हाइपोथेसिस एक्चुअली कहते किसे हैं? हाइपोथेसिस इज़ अ क्लियर, स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट और प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? नॉर्मली हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा होता है या ये एक गेस होता है किसी भी रिसर्चर का, या ये उनकी एक प्रोडक्शन होती है। जब एक रिसर्चर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने की कोशिश करता है, तो अगर तो वो क्वांटिटेटिव स्टडी है, तो उस स्टडी को कंडक्ट करने से पहले वो उसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उसके हवाले से कुछ प्रोडक्शन करता है या फिर एक गेस लगाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये रिसर्चर का वो पॉसिबल गेस है या वो रिसर्चर का वो प्रोडक्शन है जो आउटकम्स के हवाले से वो लगाता है। तो यहाँ पे अगर इस डेफिनेशन को हम देख लें कि यार ये रिसर्च जो है क्लियर, स्पेसिफिक और टेस्टेबल स्टेटमेंट है या प्रोडक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें जो मेन जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को हम जो है वो हाइपोथेसिस कहते हैं। कैसे? अगर हम ये नीचे एग्जांपल्स देख लें, ये है कि ड्रिंकिंग मोर वाटर इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। इट मीन्स कि जो फिजिकल हेल्थ है वो डिपेंड करता है, इट मीन्स कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो ड्रिंकिंग मोर वाटर है मीन्स टू से कि ये वो वेरिएबल है जो जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरे एग्जांपल में देख लें कि रेगुलर एक्सरसाइजेज रिड्यूस बॉडी वेट्स एंड इम्प्रूव फिटनेस। इससे अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बॉडी वेट और फिटनेस डिपेंड करता है आपकी जो रेगुलर एक्सरसाइज है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आप बॉडी वेट जो है आपका आप लूज़ करते हो और आपकी फ़िटनेस इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइजेज आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि फ़िटनेस और जो बॉडी वेट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये डिपेंड करता है आपके रेगुलर एक्सरसाइज पे। थर्ड एग्जांपल को अगर समझने की कोशिश करें तो ये रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पेंट इन द जिम और इंक्रीजेज मसल मैसेस, कि जो लोग ज़्यादा जिम पे टाइम स्पेंड करते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली अपने जो मसल्स हैं वो बिल्ड करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। चूँकि क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में हम हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो यू कैन स्टैटिस्टिकली टेस्ट दीज हाइपोथेसिस, कि जिस तरह अगर इसके डेफिनेशन पे ऊपर देख लें तो हमने कहा कि क्लियर, स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट। ये तो क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है, जो आप देखना चाहते हैं आप उसी के बारे में जो है ना एक स्टेटमेंट डालते हो। और टेस्टेबल का मतलब क्या आप इसके हवाले से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, फिर उस डेटा को एनालाइज करके आप स्टेटिस्टिकली उसकी जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हो। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसके बीच में जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक और डेफिनेशन हमारे पास है, अगर उसको देखें तो उसके मुताबिक ये गेस है, एजम्पशन है या ये प्रोडक्शन है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि रिसर्चर जो गेस लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, थीरीज और ऑब्जर्वेशन, किसके बारे में? अबाउट द आउटकम्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी बिफोर कंडक्टिंग द स्टडी, यानी कंडक्टिंग स्टडी कंडक्ट करने से पहले वो ये गैस लगाता है, कीपिंग इन माइंड द एग्जिस्टिंग नॉलेज या फिर थीरीज या ऑब्जर्वेशंस। अब इसका क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज, थीरीज और ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? अगर हम हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज की बात करें तो एग्जिस्टिंग नॉलेज ये है कि जो ज़्यादा पढ़ता है उसका ग्रेड या उसकी जो सीजीपीए है वो ज़्यादा थी, ये हर किसी को पता है। तो इसके बेस पे जो हाइपोथेसिस हम जनरेट करते हैं बीइंग ए रिसर्चर, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स who study more than 5 hours daily will have a better academic grades or CGPA। ठीक है। दूसरा एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या हो सकता है? जिस तरह एक्सपोजर टू मिस इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजेस पीपल,
यानी जितना ज़्यादा आप मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज होंगे उतना ही आप कंफ्यूज होंगे। ये नॉर्मल सबको पता है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल फेक न्यूज़ को एक्सपोज होते हो या मिस इन्फॉर्मेशन जिससे को हम कहते हैं, आप जितना ज़्यादा देखोगे उतने ही आप कंफ्यूज होंगे। तो इसके बेस पे यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे अगर हम अपना कोई एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो वो ये है कि हायर एक्सपोजर टू फेक न्यूज़ reduces trust in the मीडिया। इसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन थीरीज़ है। रिसर्चर जो हैं वो एस्टेब्लिश थीरीज़ को यूज़ करके भी प्रोडक्ट करते होते हैं। जैसे कि हमारे पास सोशल लर्निंग थीरी है। ये थीरी ये कहती हैं कि लोग अपने इन्वायरमेंट में लोगों को देख के ऑब्ज़र्व करके लोगों से यानी एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, इट सेज दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर। हम एक दूसरे को देख के चीज़ें सीखते हैं। हमारा चलना फिरना बात करना ये तमाम चीज़ें हमने एक दूसरे को देख के सीखी हैं। तो इसको बेस बना के हम इस तरह का जो है एक हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि चिल्ड्रन हु वॉच वायलेंट कार्टून्स विल शो मोर एग्रेसिव बिहेवियर। यानी बच्चे जो चीज़ें देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो तो एग्रेसिव कार्टून्स देखते हैं और उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स देखते हैं, या फिर वायलेंट कार्टून्स देखते हैं, या फिर वीडियो गेम्स वो वगैरह देखते हैं, तो वो उनको कॉपी करके चीज़ों को सीखते होते हैं। ठीक है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी को बेस बना के हम इस तरह का कोई एक हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा हमारे पास एग्जांपल है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, जो मीडिया की एक थ्योरी है। और वो ये कहती हैं कि जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस करता है कि लोग क्या सोचें, किस चीज़ के बारे में सोचें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको बेस बना के हम हाइपोथेसिस जो रिसर्चर जनरेट करते हैं, वो कहते हैं कि इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू क्लाइमेट चेंज न्यूज़। जितना ज़्यादा आप क्लाइमेट रिलेटेड जो न्यूज़ देखोगे उतना ही क्या करते हैं, पब्लिक कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। लोग फिर इसी को ही एक प्रॉब्लम मानते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा एक सीवियर इशू है। तो जितना ज़्यादा आप क्लाइमेट चेंज रिलेटेड न्यूज़ को एक्सपोज होंगे उतना ही आपके कंसर्न रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। कैसे ऑब्जर्वेशन को यानी रिसर्चर जो है वो कहते हैं कि रियल जो वर्ल्ड है उनको ऑब्जर्व करते हैं एंड टर्न देम इनटू टेस्टेबल प्रोडक्शन। जैसा कि स्टूडेंट्स हु यूज स्मार्टफोन लेट एट नाइट लुक स्लीपी इन क्लास। जो ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, रात देर तक सोते रहते हैं, तो क्लास में उनका जो आउटपुट होता है या जो फिर उनका बिहेवियर होता है वो स्लीपी रहते हैं क्लास में। ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं नॉर्मली जब भी बच्चे क्लासरूम में या क्लास के दौरान वो सो रहे होते हैं, तो हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि शायद ये इन्होंने रात देर स्मार्टफोन यूज़ किए। तो दिस इज़ जस्ट एन एजम्पशन। इसी को बेस बना के हम ये हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि यूजिंग स्मार्टफोन्स एट नाइट रिड्यूस स्टूडेंट्स स्लीप क्वालिटी। यानी जितनी देर तक जो है ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या करते हैं, स्लीप क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती है। सेम हमारे पास ये है कि मैनी स्टूडेंट्स, हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड आवर्स डेली ऑन टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना लोग वेस्ट करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं। तो इसके हवाले से जो हाइपोथेसिस बनता है कि स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन टिकटॉक डिक्रीजेज स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे। तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं, एक है नल हाइपोथेसिस और एक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमने पहले बात की कि हाइपोथेसिस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। तो नल हाइपोथेसिस इसके नाम से ज़ाहिर है, नल मीन्स ज़ीरो। तो नल का मतलब कि देर इज़ नो या नो या ज़ीरो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप, नो इफेक्ट और नो डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स। के रिलेशनशिप कोई नहीं है। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसको एग्जांपल से हम पहचानेंगे। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट assumption दैट द रिसर्चर ट्राई टू टेस्ट एंड पॉसिबली
reject, and it is often denoted by H नॉट। डिफ़ॉल्ट एजम्पशन का मतलब ये है कि रिसर्चर चूँकि टेस्ट करता होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको, तो वो हमेशा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होते हैं कि जिसमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है और रिसर्चर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिफ़ॉल्ट एजम्पशन का मतलब ये है कि देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी ये ऑटोमेटिकली आपका जो है जनरेट हो जाता है। तो द रिसर्चर ट्राई टू पॉसिबली रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अ, हमारे पास नल हाइपोथेसिस के ये थ्री डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसमें हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम कहते हैं देर डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट अफेक्ट फिज़िकल हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो फिज़िकल हेल्थ पे असरअंदाज हो। या फिर दूसरा ये है कि हम कहते हैं कि जितनी देर भी आप जिम में रहो, जितना भी टाइम आप स्पेंड करो, उसका मसल के हवाले से मसल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मसल ग्रोथ का कोई ताल्लुक नहीं है कि कितनी देर आप जिम में स्पेंड करो। और तीसरा ये है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ और स्लीप का कोई ताल्लुक नहीं है कि यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन बिफोर स्लीप डज नॉट अफेक्ट स्लीप क्वालिटी, यानी इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये ऐसे हाइपोथेसिस जिसमें ज़ीरो रिलेशनशिप बताया जाए तो समझ जाएं कि वो जो हाइपोथेसिस है वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। दूसरी तरफ हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, और ये वो हाइपोथेसिस है कि जिसमें रिलेशनशिप पाया जाता है, कोई एक इफ़ेक्ट पाया जाता है या डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स पाया जाता है, जैसा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक ताल्लुक होता है। ये जो है रिप्रेजेंट्स व्हाट द रिसर्चर एक्सपेक्ट्स और वांट्स टू प्रूव, यानी रिसर्चर का जो मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो है जो रिसर्चर ट्राई टू टेस्ट और वो चाहता है कि वो उसको प्रूव करे कि यस देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल फ़ोन यूजेज एट नाइट और स्लीप क्वालिटी। ये जो रिलेशनशिप जो पाया जाता होता है, तो रिसर्चर ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू टेस्ट दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इट इज़ ऑफन डिनोटेड बाय H1 और H A। और इसके हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थ की अगर हम सिमिलर एग्ज़ाम्पल को देख लें, तो ड्रिंकिंग मोर वाटर इम्प्रूव्स फिज़िकल हेल्थ। मतलब ये है कि जो फिज़िकल हेल्थ है वो डिपेंड करता है आपके ड्रिंकिंग वाटर पे, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। या फिर हम मसल ग्रोथ की बात करें कि जितनी देर आप जिम में रहोगे, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आपके जो मसल्स होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। और या फिर आपका मोबाइल फ़ोन और स्लीप क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कि इंक्रीज मोबाइल फ़ोन यूजेज बिफोर स्लीप रिड्यूसेस स्लीप क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ ए रिलेशनशिप। आपका जितनी ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करोगे रात, तो वो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो उसको रिड्यूस करता है या ख़राब करता है। तो ऐसे हाइपोथेसिस जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में ताल्लुक पाया जाए तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। रिसर्च में जो साइंटिस्ट्स हैं या रिसर्चर्स हैं वो जो हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसका या इनका मकसद क्या होता है, इसके पीछे जो राज है वो क्या है, वो ये है कि दे आइदर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन द फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इफ द डेटा सपोर्ट्स इट, और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जब भी हाइपोथेसिस जनरेट होते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जो एक रिसर्चर प्रूफ करने की कोशिश करता है, और वो ये कोशिश करता है कि प्रूफ करें कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक ताल्लुक है। तो मैंने पहले एक स्लाइड में ये बात की कि जो
नल हाइपोथेसिस है वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो दूसरी तरफ ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है नल हाइपोथेसिस कि देयर डज़ नॉट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि रिसर्चर हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है अ, उसकी कोशिश करता है कि वो प्रूव हो, ताकि वो रिजेक्ट करें आपके नल हाइपोथेसिस को, या फिर क्या करें, फेल टू रिजेक्ट करें। अब फेल टू रिजेक्ट वाली बातें वो क्या चीज़ हैं कि फेल टू रिजेक्ट, अगर तो हमारी जो स्टडी है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी स्टडी ने ये प्रूव किया या हमारे पास रिजल्ट्स ये आए कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स या जो लोग रात देर तक मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उनकी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि यस, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दूसरी तरफ हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है कि हम ये नहीं कह सकते कि देयर डज़ नॉट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट करता है, हमारी स्टडी सपोर्ट करती हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब फेल टू रिजेक्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं या जो हमारे फाइंडिंग्स हैं वो 50-50 आते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, वॉचिंग पॉलिटिकल टॉक शोज डज नॉट अफेक्ट पॉलिटिकल नॉलेज। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वॉचिंग पॉलिटिकल टॉक शोज और पॉलिटिकल नॉलेज। अल्टरनेटिव में हमारे पास है कि वॉचिंग पॉलिटिकल टॉक शोज इंक्रीज पॉलिटिकल नॉलेज। अब इसको समझते हैं कि रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट का मतलब क्या है। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स हैं, वो है ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वो ग्रुप है जिसमें फॉर एग्जांपल 4-5 बंदे हैं और ग्रुप बी में भी 4-5 बंदे हैं। ग्रुप ए को हम क्या कराते हैं कि टॉक शोज़ दिखाते हैं फॉर 1 वीक, और ग्रुप बी को हम कोई टॉक शो नहीं दिखाते, फिर उनका हम एक क्विज लेते हैं। तो अगर ग्रुप ए फॉर एग्जांपल जिन्होंने टॉक शोज़ देखी है वो स्कोर करते हैं हायर देन ग्रुप बी, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टॉक शोज़, वॉचिंग टॉक शोज़ एंड पॉलिटिकल नॉलेज, तो वो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स या जो ग्रुप ए है जिन्होंने 1 वीक के लिए देखा, उनकी जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो इम्प्रूव्ड है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप बी। तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हमारी स्टडी या हमारी रिजल्ट सपोर्ट करती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इन केस अगर हमारे पास स्कोर सेम आता, दोनों के 50-50 आते, तो फिर हम क्या करते, फिर वहाँ पे उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, हम फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करते हैं। अब फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वी डिडंट फाइंड एविडेंस दैट पॉलिटिकल टॉक शोज इंक्रीज पॉलिटिकल नॉलेज। अब हमारे पास हमारे रिजल्ट्स, यानी जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उसमें हमने वो एविडेंस या वो प्रूफ्स हमें नहीं मिले कि हम कह सकें कि यार पॉलिटिकल टॉक शोज़ जो है वो पॉलिटिकल नॉलेज को इंक्रीज़ करती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है फिर कि हम कहें कि पॉलिटिकल टॉक शोज़ जो हैं कि नेवर इंक्रीज़ जो पॉलिटिकल नॉलेज है। यानी हमारे पास वो एविडेंस नहीं आए, लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि जो लोग पॉलिटिकल टॉक शोज़ देखते हैं कि नेवर इंक्रीज पॉलिटिकल नॉलेज, तो हम ये भी नहीं कहते कि नहीं ऐसा नहीं है कि इनकी आपस में रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास वो प्रूफ्स नहीं है। तो शायद कोई अगर और कंडक्ट करता है तो इसमें हो, तो फिर वो सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी और टू दिस डेटा नो इफेक्ट वाज फाउंड, लिहाजा हम क्या करते हैं, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। या दूसरा हमारे पास अगर आप एग्जांपल देख लें कि वायलेंट वीडियो गेम्स जो है और एग्रेशन का अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं,
तो उसमें फेल टू रिजेक्ट अगर हमारे पास ऑप्शन आता है 50, एच नॉट हमारे पास ये है कि वायलेंट गेम्स हैव नो इफेक्ट ऑन एग्रेशन, और एच वन है वायलेंट गेम्स है इंक्रीज इज एग्रेशन। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ अगर ग्रुप ए जो है जो कि वीडियो गेम्स खेलते हैं और ग्रुप बी जो नहीं खेलते आर आलमोस्ट द सेम, अगर उनके रिजल्ट्स जो हैं या हमारे पास सेम सेम आते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी फेल टू रिजेक्ट null hypothesis कि there does not there is no relationship between variables। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि we didn't find evidence that violent games increased aggression। हमने कहा ना कि अगर तो जो लोग खेलते हैं वायलेंट गेम्स और जो नहीं देखते और उनके बीच में फिर स्कोर भी एक ही तरह आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एविडेंस आए उसके मुताबिक रिलेशनशिप नहीं पाया गया। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो वायलेंट गेम्स खेलना है उनका एग्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इट कैन वायलेंट गेम्स कैन नेवर इंक्रीज एग्रेशन, बट हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो एविडेंस नहीं है। लिहाजा इस स्टडी के मुताबिक उसका जो है ना वो इफ़ेक्ट हमारे पास नहीं आए, और इसलिए हम कहते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हमारे पास मुख्तलिफ और जो टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के, उसमें है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, ये वो हाइपोथेसिस है जिसमें एक रिसर्चर जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इंडिकेट करता है या वो एक साइड लेता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इज़ द वन इन विच द रिसर्चर इंडिकेट्स the specific direction that he or she expect will emerge in relationship in the study। वो ये बताता है कि जो expected outcomes हैं उसकी कोई एक डायरेक्शन है। इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसा कि watching violent content इंक्रीजेज एग्रेसिव बिहेवियर। ये जो इंक्रीजेज का मतलब ये है कि ये आप एक डायरेक्शन लेते हो कि ये इंक्रीज होता है या फॉर एग्जांपल डिक्रीज हो जाता है, या इसका कोई असर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। इट मीन्स कि आप एक डायरेक्शन की बात करते हो। द डायरेक्शन इज़ बेस्ड ऑन व्हाट द रिसर्चर हैज़ फाउंड फ्रॉम लिटरेचर, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स। ये जो आप डायरेक्शन लेता है रिसर्चर ड्यूरिंग फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, तो वो किस चीज़ पे बेस करता है, उसने लिटरेचर में ये चीज़ देखी हैं पढ़ी हैं, या उसकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर दूसरों की एक्सपीरियंस के को मद्देनज़र रख जो हमने डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस में पढ़ा था, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन थीरीज, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो उसी को बेस बना के एक रिसर्चर फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जनरेट करता है। जैसा कि हमने यही एग्जांपल में बात की कि वॉचिंग वायलेंट कंटेंट इंक्रीजेज एग्रेसिव बिहेवियर। तो ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें एक रिसर्चर किसी डायरेक्शन की बात करता है तो उसको हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो है जिसमें हाइपोथेसिस तो जनरेट हो जाता है, उसमें रिलेशनशिप के हवाले से भी बात होती है बिटवीन द वेरिएबल्स, लेकिन उसमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात नहीं होती। जैसा कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहता है कि when there is no specific prediction about what direction the outcomes of the study will take, तो फिर उसको हम कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स अ रिलेशनशिप between the variables but no direction, और sometimes it's difficult to make specific prediction upon the study। तो इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो there is a relationship between media consumption एंड मेंटल हेल्थ। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये जो मेंटल हेल्थ है ये पॉजिटिवली इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिवली होता है, या इंक्रीज़ जो मीडिया कंजम्पशन है वो आपकी मेंटल हेल्थ को कम या ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नहीं, हम यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते। हम क्या बात करते हैं कि हम सिंपली रिलेशनशिप की बात करते हैं कि देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया कंजम्पशन एंड मेंटल हेल्थ, बट हम उस रिलेशनशिप को कोई डायरेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते। इस इमेज से आपको सही पता चल जाएगा कि जब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं तो इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि ये बंदा लेफ़्ट को भी देख सकता है और
राइट को भी देख सकता है। आप नहीं बताते कि ये बंदा किस तरफ देखेगा या किस तरफ जाएगा। और डायरेक्शनल में ये होता है कि आप एक स्टांस लेते हो कि ये बंदा जो है ना लेफ़्ट को देखेगा या फिर राइट को ही देखेगा। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, द मैन विल लुक ओनली टू द राइट, will look only to the right, और the man will look only to the left। यानी आप एक डायरेक्शन लेते हो, जबकि नॉन डायरेक्शनल में आप कोई बात नहीं करते हो। द मैन कैन लुक आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। इसके बाद हमारे पास चंद क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में रेज होते हैं। उसको यहाँ पे आंसर किया गया है कि वेयर इज़ अ हाइपोथेसिस यूज्ड, हम कब और कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम एम्फिरिकल स्टडीज़ जो होती हैं रिसर्च की, उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली उस टाइम जब हम वेरिएबल्स को मेजर करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मली जब भी हाइपोथेसिस की बात होती है तो हम कहते हैं कि हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारी जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ हैं उसमें हाइपोथेसिस का इस्तेमाल हो। अब यहाँ देखें तो कॉमनली यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्चेज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, सर्वे बेस्ड स्टडीज़, कॉज और इफ़ेक्ट जो हमारे पास, या कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, हम जो दो चीज़ों के बीच में जो है ना कोरिलेशन मालूम करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, तो हम जो है ना हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। सोशल साइंसेज, नेचुरल साइकोलॉजी, मीडिया साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, जितने भी सोशल साइंसेज के, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम हाइपोथेसिस, उनकी स्टडीज़ में हम हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेजरली अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस का इस्तेमाल क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में होता है। ठीक है। व्हेन डू वी यूज़ हाइपोथेसिस, हम कब इस्तेमाल करते हैं? तब जब हमारे पास या एज ए रिसर्चर, बीइंग ए रिसर्चर, हम ऑलरेडी हैज़ अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और प्रायर स्टडीज़। जिस तरह हमने इस लेक्चर के शुरू में बात की थी एजेंडा सेटिंग और सोशल लर्निंग थीरीज़ के हवाले से, तो जब आपके पास थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी मौजूद हो तब आप हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हो। या फिर आप रिलेशनशिप या इफ़ेक्ट्स मालूम करना चाहते हो तो आप जो है हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हो। आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों क्लियरली, तो हम उस टाइम जो है हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमारा कोई प्लान हो कि हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करें, जैसा कि टी टेस्ट है, नोवा है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है। तो जब हम इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने का प्लान रखते हैं या हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हो, तो हम हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, व्हेन स्टडीइंग वेदर सोशल मीडिया यूज़ अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो hypothesis is appropriate because both variables are measurable, यानी सोशल मीडिया यूज़ और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में जो है असरात, तो आप दोनों को टेस्ट कर सकते हो और दोनों को मेजर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास व्हेन हाइपोथेसिस इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव स्टडीज़, कब यूज़ करते हैं हम? या फिर एक और क्वेश्चन के, इज़ हाइपोथेसिस अ मस्ट एलिमेंट इन क्वांटिटेटिव स्टडीज़? तो कॉमनली अगर देखें तो मैंने पहले बात की कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि तमाम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में आप नहीं करते। तो कब करते हैं? यानी क्वेश्चन ये है कि व्हेन हाइपोथेसिस इज़ रिक्वायर्ड इन क्वांटिटेटिव स्टडीज़, तो तब करते हैं जब हमारे पास स्टडी जो है वो एक्सप्लेनेटरी है, और फिर कॉज और इफ़ेक्ट वाली उसमें जो है ना हम पाए जाए बिटवीन द वेरिएबल्स, या हम चाहते हैं कि रिसर्चर टेस्ट करे प्रोडक्शन को, तब हम यूज़ करते हैं। या फिर हमारा जो रिसर्च डिज़ाइन है वो एक्सपेरिमेंटल है या क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है सोशल मीडिया यूजेज ऑन स्टूडेंट्स ग्रेड्स, तो हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि यस द इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया यूज़ के, द मोर सोशल मीडिया इज़ यूज, तो इट अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस या फिर उनके ग्रेड्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास वेरिएबल्स हों, हमारे पास स्टडी एक्सप्लेनेटरी हो या कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली सिचुएशन को हम देखते हैं, या फिर हम प्रोडक्शन देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं बीइंग ए रिसर्चर, तो हम हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन अ हाइपोथेसिस नॉट रिक्वायर्ड इन क्वांटिटेटिव स्टडीज़, ये उस स्टडीज़ में
हमें ज़रूरत नहीं पड़ती जब हमारी स्टडी जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो। हमें जस्ट फ्रीक्वेंसी और परसेंटेजेस वगैरह चाहिए होती हैं। आपको वर्ड्स को लेके आप रिजल्ट्स बताते हो और फाइंडिंग्स आपके डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर आपका एक्सप्लोरेटरी स्टडी हो, यू फोकस ऑन प्रोफाइलिंग और मैपिंग फिनोमेनाज, और यू यूज़ ओनली रिसर्च क्वेश्चंस। जैसा कि क्वालिटेटिव स्टडीज़ में हम रिसर्च क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्टडीज़ जब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव हो, आपकी जो क्वांटिटेटिव स्टडी है, या फिर वो फोकस करती है प्रोफाइलिंग वगैरह टाइप चीज़ों पे, तो ऐसी सिचुएशन में हम हाइपोथेसिस का इस्तेमाल नहीं करते, और फिर हम क्या करते हैं कि हम रादर यूज़ रिसर्च क्वेश्चन, जैसे कि हाउ मेनी आवर्स डू स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, या व्हाट प्लेटफॉर्म आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो दी स्टडीज़ जो हैं ये क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं, दे डोंट टेस्ट द रिलेशनशिप्स, बिकॉज यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात नहीं हो रही। तो ये सारा जो है हाइपोथेसिस और इसके टाइप्स के हवाले से, और फिर वो क्वेश्चंस जो नॉर्मली हमारे दिमाग में रेज होते हैं हाइपोथेसिस को लेके, तो उसकी एक छोटी सी अटैम्प्ट है। आई होप इट विल हेल्प यू।